हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। बेटा हमें इस क्वेश्चन में करना ये रहता है कि सर हमें बीच वाले डिजिट पार्ट्स को 2 डिजिट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, और जिनका प्लस और माइनस करने पे -2y और इनटू करने पे 8 1 जा 8 आए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट हमने क्या मान लिया है 1। तो 8 1 जा क्या आना चाहिए हमारे पास में 8। तो आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, आप हमेशा क्या करेंगे, इनटू करने वाले का हमेशा क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 2 4 2 2 और 1। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा सर 4, और एक हमें डिजिट क्या मिल चुका है 2। हमने देखा कि सर 4 2 जा 8 भी होता है, और अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी बच सकता है। लेकिन हमें जमाना कैसे है, क्योंकि सर हमें आंसर में क्या चाहिए आगे माइनस। तो कैसे आएगा, तो देखिए आप इसे हम जमाएंगे x² फिर माइनस, इसे हम बस ब्रेक करेंगे इन दो डिजिट्स में, तो -4x और +2x और -8 वैसे ही का वैसा ही है। अब आप बोलेंगे सर इसमें हमने माइनस प्लस क्यों ले लिया यहाँ पे, क्योंकि बेटा हमें माइनस प्लस क्या होना है, माइनस होता है, और बड़े के आगे माइनस से लिए हमारे आंसर में भी क्या आएगा माइनस। तो देखिए फिर हम ऐसा क्या करते हैं सर, दो दो की क्या कर लेते हैं सर, हम पेयर बना लेते हैं, और पहली वाली पेयर में से क्या करेंगे हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा x - 4, और फिर बेटा यहाँ पे कितना निकालेंगे हम बाहर। अब सर यहाँ पे तो x हमें दिख नहीं रहा है कॉमन निकालने के लिए, तो हमने देखा कि सर 2 भी एक इवन नंबर है और 8 भी एक इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर यानी कि 2 को दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं। हमने 2 को बाहर निकाले तो अंदर कितना बचेगा x माइनस, और 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है 4, तो बराबर 0। अब हमने देखा सर कि हमारे पास ये दो डिजिट एक जैसे आ रहे हैं ना, मतलब हमारे मेथड सही है। अब इन्हें हम कॉमन निकाल लेंगे, तो x - 4 एक बार और x + 2 एक बार इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे 0, और एक बार x + 2 के बराबर में क्या मान लेंगे हम 0। -4 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 4। एक बार x की वैल्यू आ चुकी है 4, और एक बार उसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू -2। हमारे पास में जैसे x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको ये अच्छे से सीखना ही पड़ेगा पेपर के लिए। देखिए सर हमारे पास में फिर दो मेथड है, बस हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। बेटा सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या है, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सर हम, तो 4 और प्लस -2, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या होता है, फॉर्मूले में तो आपको याद रखना है -b/a। क्या होता है बेटा -b/a, और इसमें b की वैल्यू क्या है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे ये सिर्फ x का कोफिशिएंट है, ये a का होता है, ये b का होता है, और ये c का कोफिशिएंट है। सर b का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था, एक माइनस हमारी तरफ से आया है, और एक क्या है हमारे पास में बेटा, पूछेंगे तो क्या मान लेंगे हम 1। दिस इज द आंसर। सर एक और होता है हमारे पास में सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा एक हमारे पास में और सम ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 4 × -2, तो कितना बन जाएगा सर ये -8। लेकिन सर सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बेटा c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -8, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। दिस इज द आंसर। ये जो सेकंड क्वेश्चन है प्लीज आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर सेंड करेंगे। प्लीज अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।